गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा भागवत का अमृत पान करवा रहे हैं। मित्रों, भागवत का अमृत पान करना ना भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, 11वां स्कंद का 5वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। चौथे अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि महाभाव विदेहराज भगवान की कीर्ति आनंद है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 11वें स्कंद का 5वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। राजा निमिन ने पूछा, योगेश्वर, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक अपरलौकिक भोगी की लालसा मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं है, तथा जो प्राय भगवान का भजन अभी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। अब 8वें योगेश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से असत्य प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचार्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी
च्युत हो जाता है, उसका अधपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़े गए हैं। वे आप जैसे भगवंत भक्तों की अदया के अपात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जन्म से वैध्ययन से तथा यज्ञो पवित्र आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकटम पहुंच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य ना समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बहुत अच्छा मित्रों प्रसंग चल रहा है, मैं इसकी व्याख्या करके आपको बतलाता हूँ। भटकी हुई आत्माओं का निदान है मित्रों यहाँ पर, और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनका अधपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों ये प्रसंग बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ और ज्ञान स्तोत्र का आपको अनुभव कराता हूँ। अब 8वें योगेश्वर अचमस जी ने कहा, राजन विराट पुरुष के मुख से सत्य प्रधान, ब्राह्मण भुजाओं से सत्व रज प्रधान, क्षत्रिय जांघों से रज तम प्रधान, वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई। यानी कि भगवान विष्णु नारायण के द्वारा ही ये सारे जितने भी जो आप जिनकी व्याख्या हो रही है वो सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। उन्हीं की जांघों से गृहस्थ आश्रम, यानी कि उनके ही चित्त से, उनके जांघों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचार्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम मित्रों लास्ट में होता है, और मस्तक से सन्यासी। ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही है। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भागवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेद अध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य ना समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में पकड़े और अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पढ़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है। उनकी आत्मा को शांति दीजिए। जैसे सांप का बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है, वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नई स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे मानते हैं जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्न दान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य ना जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विधा, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रीतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेद वाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरंथों की बात आपस में करते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों की करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति ना होती। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद की और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे उसमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और स्वतार्यमणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उनका अर्थ है लोगों की उच्च खल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन, वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही सुरति को अभिष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु यह कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं और यहाँ नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी टाली नहीं जा सकती। स्वतार्यमणि यज्ञ में भी सूरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलम्बन सप्रस मात्र ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के लिए, निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषय ही हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट ही है, परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्व शक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अध पतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे मूड भी नहीं है, वे अधूरे न इधर के और न उधर के, वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती, वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती, इनके कर्मों की परंपरा अभी शांत नहीं होती है। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं, इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का
मिटने का नाम नहीं लेती। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और ना चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन ना करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। प्रेम से बोलो श्री नाथ भगवान की जय। राजा निमिन ने पूछा, योगेश्वर, आप लोग कृपा करके यह बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नवे योगेश्वर कर भाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलि युग। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती है तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सफेद, उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वलकल का ही वस्त्र पहनते हैं। काले मृग का चर्म, यगो पवित्र रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। मतलब मित्रों, यहाँ पर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु और भोलेनाथ की यहाँ पे व्याख्या हो रही है मित्रों, क्योंकि सतयुग में भोलेनाथ का ही आगमन था, इसलिए इसकी जो है गणना यहाँ हो रही है। रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। तो कमंडल तो महाराज शिव ही धारण करते हैं मित्रों। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, व्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती और कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केस सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर सुतुत्र आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में, यानी कि यहाँ पर मित्रों सनातन धर्म की बात चल रही है, क्योंकि सनातन धर्म में ही यज्ञ की जो है पद्धति है, यज्ञ का ही उसमें अनुदान है। गायत्री मंत्रों द्वारा जो यज्ञ किया था, मतलब वो आर्य समाजी जितने भी होते हैं वो यज्ञ की प्रतिष्ठा करते हैं। तो रातृत्व आदि यज्ञ, यानी कि ये यज्ञ जो होते हैं यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋषि वेद, यजुर्वेद, मतलब ये वेदों के नाम बतलाए जा रहे हैं मित्रों, जो 4 वेद हैं उनकी इसमें गणना हो रही है। वे लोग मतलब ऋषि वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप और वेद ऐत्री के द्वारा स्वर देव स्वरूप देवादि देव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ और पुरुषगण, गरव, स्वर्गदेव उर करम, विषयाकपि, बहुत सुंदर प्रसंग है मतलब की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ, पुरुष ग्रभ, सब स्वर्गदेव, उरुक्रम, वर्षाकपि, जयंत और उरु गाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर तथा शंख, चक्र, गदा और आदि अपने आयुध धारण करते हैं।
वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, बुगलाहा, भृगु, लता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजाओं के चिन्ह, छत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, हे अज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव, हम क्रिया शक्ति रूप संकरण हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महात्मा, नर, विशेश्वर, विशेष रूप, विश्व रूप और स्वर भूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कल युग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कल युग में भगवान का श्री विग्रह होता है, मतलब घर घर में उनकी पूजा होती है। कल युग में भगवान का श्री विग्रह होता है, कृष्ण वर्ण, काले रंग का, जैसे नीलम मणियों में से उज्जवल क्रांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। वे हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रभूति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरण विंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक अपराधियों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले काम धेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप हैं। शिव, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त अत्रि और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है। महापुरुष, मैं अपने उन्हीं चरण बिंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। राम अवतार में अपने पिता दशरथ जी के चरणों वचनों से देवताओं के लिए भी वाचन्य और दुष्ट यज्ञ राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्म निष्ठाता की सीमा है और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेमी की सीमा है। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणों बिंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही है। कलयुग में केवल क्षय कीर्तन से ही सारे स्वार्थ और प्रमाद बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले असारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादि
अनादि काल से भटक रहे, उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम की कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत, उन्हीं के आश्रयों में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होते हैं। महाराज विधेय, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कीर्तमाला, पैसिवनी, अपरम पवित्र कावेरी, महानदी और अप्रतिची नाम की नदियां बहती है। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, प्राय उनका अंतरकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है, यह करना अवश्य है, इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्व आत्मा भाव से शरणागत वत्सल प्रेम की वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उत्तीर्ण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अन्याय भाव से दूसरी भावनाओं, अवस्थाओं, वृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते नहीं, परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वह सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, वासुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि 9 योगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ भवन नंदन 9 योगेश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने वे ही सिद्ध अंतर ध्यान हो गए। विधेय राज निम्मी ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। महाभाग्यवान वासुदेव जी, मैंने तुम्हें आगे जिन भगत भागवत धर्मों का वर्णन किया, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वासुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने, उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वत्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया। तुम परम पवित्र को गए हो। वासुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और साल्लव आदि राजाओं ने तो भैरवा भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया था। वह भी नियम अनुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही फिर भी इनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्ण कार हो गई और वे स्वरूपे मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं है। क्या? प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 7 इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। तो बहुत सुंदर प्रवचन चला था। उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं है। क्या वासुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना
पुत्र ही मत समझो। वे स्वर आत्मा सर्वेश्वर कारणातीत और अविनाशी है। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परिचित, नारद के मुख से यह सब सुनकर परम भाग्यवान वासुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्रत चित्त से इसे धारण करता है वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो श्रीमन नारायण नारायण। बहुत ही सुंदर प्रसंग मित्रों। इसी के साथ 5वां अध्याय संपन्न हुआ। एकादश स्कंद का 6वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। देवताओं की भगवान से सब धाम सिधारने के लिए प्रार्थना तथा यादव को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्रुव का भगवान के पास आना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद वासुदेव जी को उपदेश करके चले गए तब अपने पुत्र सनक आदि को देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी और भूत गणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुदा गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्य गण, 8 वसु, अश्विनी कुमार, त्रिंभु, अग्निरा के वंशज, त्रिशी, 11 रुद्र, विशेष देव, साध्य गण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्धू, चारण, गुहक, ऋषि, पितर, विदाधर और किन्नर भी वही पहुंचे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य यह था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोकों के ताप को सदा के लिए मिटा देती है। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दंपति से दे दिए आप्यायमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का निमिन्मेष नयनों से पान करने पर भी उनके नेत्र तृप्त ना होते थे। वे एक तक बहुत देर तक उन्हें देखते ही रहे। उन लोगों ने स्वर्ग के उदान नंदन वन, चैत्र रत्र आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया और चित्र विचित्र पदों तक तथा आर्तों से युक्त वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उन्हीं चरण कमलों को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। आओ आचार्य हैं अजित, आप मायिक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचितन्य नाम रूपात्मक पर चक्की की यानी परमपंच की त्रिगुणीमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। यह सब
करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते हैं, क्योंकि आप राग द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निवारण अखंड स्वरूप भूत परमानंद में मगन रहते हैं। स्तुति करने योग्य परमात्मन जिन मनुष्य की चित्त वृत्ति राग द्वेष से कलुषित है, वे उपासना, वेद अध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसे स्वर्ण के द्वारा सुपुष्ट सुधांत कारण सज्जन पुरुषों की आपकी लीला कथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। मननशील मुमुक्षु जन मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए फिरते हैं, 5 रात्र विधि से उपासना करने वाले भजन जन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संगसण, प्रद्युमन और अनुरुद्र इस चतुर्व्यूह के रूप में उनका पूजन करते हैं, और जितेंद्रियां धीर पुरुष स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके भगवान धाम की प्राप्ति के लिए तीनों समय जिनकी पूजा किया करते हैं, यागिक लोग तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने संयंत्र हाथों में भविष्य अभिष्य लेकर यज्ञ कुंडल में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं। आपकी आत्मा स्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगेश्वर हृदय के अंतर्देश में धर्मविदा आदि के द्वारा आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं, और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। प्रभु आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं, विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हो, वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दे। प्रभु यह भगवती लक्ष्मी आपके वक्ष स्थल पर मूर्छाई हुई बासी आप वन माला से भी सौत की तरह सर्पदा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह ना करके भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु के चरण कमल सर्वदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हो। अनंत वामना अवतार में दैत्य राज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिनती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी जान पड़ती हैं थी मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हो। उसे देखकर असुरों की सेना भयभीत हो गई थी और देव सेना निर्भय आपका वश चरण कमल साधु स्वभाव पुरुषों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। भगवान आपका वही पाद पद्य हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धोकर बहा दे। ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्व रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भाव के टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं है और ठीक वैसे ही आपके वश में जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं, आप उनके लिए भी कमल स्वरूप हैं। उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्राकृतिक और पुरुषों से भी परे स्व पुरुषोत्तम है। आपके चरण कमलों हम लोगों का कल्याण करें। प्रभु आप इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के परम कारण है, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्राकृतिक पुरुषों और महत्व के भी अनुयंत्रण करने वाले काल हैं। शीत भी ग्रीष्म और वर्षा काल रूप 3 नाभियों वाले
संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही है। आपकी गति अबाध और गंभीर है। आप स्वयं पुरुषोत्तम है। यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्व त्रिगुणीमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मन रूप 7 आवरणों परतों वाले इस स्वर्ण वर्ण अहंकार और मन रूप 7 आवरणों परतों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। इसलिए ऋषिकेश आप समस्त चराचर जगत के आदिश्वर है। यही कारण है कि माया की गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते हैं। 16,000 से अधिक रानियां आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भाव के इशारे से और सुरतालापों से पूर्ण असम्मोहक काम बाण चलाती हैं और काम कला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी ना डिगा सकी। वे असफल ही रही। आपने त्रिलोकी की पाप राशि को धो बहाने के लिए दो प्रकार के पवित्र नदियां बहा रखी है। एक तो आपकी अमृतमयी लीला से भरी कथा नंदी और दूसरी आपके पाद प्रक्षाण के जल से भरी गंगा जी। अतः सत्य संग सेवी अविवेका जन कानों के द्वारा आपकी कथा नदी में और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्व आत्मन प्रभु, अपने हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। अपने सत्य परायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुनाकर सब लोग अपने मन का मैला मिटा देते हैं। आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इस लीलाओं का स्वर्ण कीर्तन करेंगे, वे शुभमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम स्वर शक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। सर्वधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट हो चुका है। इसलिए वैकुंठ नाथ, यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ।
मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह है कि यदुवंशी बल विक्रम वीरता सूरता और धन संपत्तियों से उन्नत हो रहा है। ये सारी पृथ्वी को ग्रास लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोका रखा है जैसे समुद्र को उससे तट की भूमि। यदि मैं घमंडी और उच्च खल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा, तो ये सर्वदा मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब आखिर लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाते हैं आपको इस प्रसंग का। यहाँ साष्टांग प्रणाम से उताप्रेय है, यानी कि साष्टांग प्रणाम से, यानी कि साष्टांग योग आप समझते हैं। यहाँ साष्टांग प्रणाम से तात्पर्य है त्रोभ्या पद्याभ्या जानुभ्या मूर्षा शीर्षा दृश्या मनसा वचसा चेती अपर्णोमन असंख्या तीर्थ इरित्र। हाथों से, चरणों से, घुटनों से, ये मतलब जो है साष्टांग प्रणाम की बात हो रही, जो लेट के किया जाता है, जिसको साष्टांग ही प्रणाम कहते हैं, मतलब अष्टांग योग द्वारा। हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्ष मतलब हाथ, दोनों हाथ आप आगे कीजिए, पैर अपने पीछे कर लीजिए, ठीक है। हाथों चरणों से, घुटनों से, घुटने जमीन पे मत टिकाइए, थोड़ा ऊपर रहने दीजिए। वक्ष स्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से मतलब प्रणाम करते हैं। लेट के दंडवत प्रणाम जिसको कहते हैं मित्रों, उसी की यहाँ व्याख्या के साष्टांग, उसको ही उस साष्टांग प्रणाम उसी को कहते हैं। हाथों से, चरणों से, घुटनों से, वक्षस्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से, इन 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। तो मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आजकल द्वारका में इधर जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। बहुत सुंदर प्रवचन है मित्रों। देखो, आज के युग की यहाँ पर बताइए, जो आज का जो काल चल रहा है मित्रों, ये मतलब 2021 का जो ये काल चल रहा है, मतलब काल के मुंह में संसार जा रहा। परले का महीना ये अप्रैल और मई का चलेगा, या अप्रैल का चल रहा है। वहाँ पे इस कथा का मैं व्याख्यान कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुजनों, आज कल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं, जैसे आज हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों में हमारे वंश को ऐसा साथ दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र बरबास क्षेत्र से के लिए निकल पड़े। और प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राज्य यक्षमा रोग ने ग्रस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर, प्रभात क्षेत्र बहुत सुंदर क्षेत्र होता मित्रों, सारे कष्ट मिट जाते। प्रभात क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई।
हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चक्कर चल कर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। यहाँ वहाँ हम लोग उन सत्य पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देने और इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जगह के द्वारा समुद्र पार कर जाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुल नंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे, तब वे जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए, उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा, योगेश्वर, आप देवों के भी आदेश्वर हैं। आपकी लीलाओं के स्वर्ण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने ऐसा किया नहीं। इससे मैं यह समझ गया कि आप यदुवंश का संहार करके इसे समेट कर अवश्य ही इस लोक का प्रतित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर में आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्यागी की बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवन सरसव मेरे स्वामी, आप मुझे भी अपने धर्म में ले चलिए। प्यारे कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंडलमयी और कानों के लिए अमृत सब रूप है, जिससे एक बार उस रस का चस्का लग जाता है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक कि गिनवावे। हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती है। आप हमारे अप्रीतम हैं और तो क्या आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हमें आप के प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी झूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। डर है तो केवल आपके वियोग का। हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नौष्टिक ब्रह्मचार्य का पालन करके आध्यात्मिक विधा के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो पाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की अशांति रूप नष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्मा नामक धाम को प्राप्त होते हैं। माँ योगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही ब्रह्म भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ आपके गुणों और लीलाओं के चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की सी लीला करते हुए अपने जो कुछ किया था कहा है उसका श्रवण कीर्तन करते हुए रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन और हास्य परिहास की स्मृति में तलीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके अविरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने
देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की। तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्र जी से कहा। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। मित्रों प्यारे भक्तों, इसी के साथ छठवां अध्याय एकादश स्कंद का संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, अरे बोल दो ना, राधे राधे।